तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया, हमने ज्योतिष विद्या कुंडलिनी जागरण के लिए या आत्मशक्ति की ओर हमारी चेतना जागृत करने के लिए ब्रह्म की ओर और समस्याओं का समाधान करते हुए, क्योंकि विघ्न बाधाएं तो हैं, समस्याएं तो हैं, साधना कैसे शुरू होगी? हमें किराए देने हैं, हमें दुनिया भर के खर्चे करने हैं, समस्याएं खड़ी हुई हैं, मुकदमे कचहरी। तो समस्याओं का समाधान उस मंत्र शक्ति के तेज से क्रिया है जो भी हमारे शास्त्रों में कही गई है, यह गुरु प्रदत्त है हमें। तो स्थान हो गया। अब शुरू करता हूँ। श्री गुरुवे नमः, श्री गणेशाय नमः। अगला है दिशा। उससे पहले कुछ दिशाएं जिंदगी में, ज्योतिष कहेगा अगली चीज़ है दिशा। कुछ दिशाएं हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उन दिशाओं के रंग होते हैं। मान लिया जाए, मुझे पता चल जाए कि आपकी पूर्व दिशा हानिकारक है। पूर्व दिशा का स्वामी कौन है? शुक्र है और सूर्य देवता है। ये जन्म कुंडली कह रही है, कुंडली जागरण करने के लिए, कुंडलिनी योग की साधना करने के लिए निर्णय कर रही है। आपकी सूर्य की दशा चल रही है, आपके ऊपर किन्हीं कारणों क्रूर दशा या क्रूर अंतरदशा, कोई भी दशा ऐसी चल रही है और आप लाल रंग पहने जा रहे हैं। अब लाल रंग मंगल का भी होता है, शुभ हो सकता है, आपका मंगल शुभ हो सकता है, लेकिन वो दक्षिण दिशा का स्वामी है। तो कुछ दिशाएं हानिकारक होती हैं, कुछ दिशाएं कल्याणकारक होती हैं, बल वृद्धि करने वाली होती हैं। तो कुंडलिनी योग की साधना जब हम उस दिशा में करेंगे, मुंह कर लेंगे अपना, तो हमारा प्राण बल, मंत्र बल बढ़ जाएगा। अगर हम मंत्र साधना कर रहे हैं, कोई योग की प्राणायाम आदि, प्रत्याहार आदि या धारणा आदि कोई क्रिया कर रहे हैं, तो यह दूसरा भाग है। मेरे श्रोताओं, इससे पहले आपने स्थान के बारे में सुन लिया होगा, ये दूसरा भाग है। इसके बाद हम भोजन के बारे में, कुंडलिनी योग का साधन, कहाँ से साधना शुरू करें, कहाँ से साधन शुरू करें, साधन पाद, योग विद्या का साधन पाद साधक शुरू करेगा। तो जैसे ही अब उन दिशाओं को, क्रूर दिशाओं को हमें शांत करना है। उनकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, कैसे शांति हो। और तमाम ग्रह के वृक्ष होते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए खैर का, मैं मानक बता रहा हूँ, खैर का वृक्ष है तो मंगल का है, क्रूर मंगल चल रहा है। अब मंगल का हमें खैर का वृक्ष ना मिले तो हम क्या करें? मंजिष्ठा का वृक्ष है। अब बहुत सारे और वृक्ष हैं, तो हमें पता है कि इसमें जो है वही तेज विद्यमान है। आयुर्वेद में वो भी रक्त शोधन कर रहा है, खैर भी रक्त शोधक होता है, जिससे कत्था बनता है, उबाल करके सत निकाला जाता है। अर्जुन है, अर्जुन के गुण दूसरे हैं। तो वनस्पतियां, क्योंकि हम यज्ञ में डालते हैं, दूसरी वनस्पतियां वो होती हैं जो हम सेवन कर रहे हैं। पेट की अग्नि यज्ञ कुंड भी है, ये नाभि में हमारे अग्नि है, रजोगुणी अग्नि का वास है। फिर सतोगुणी अग्नि है ना, जो उदान आ जाते हैं, हम पतंजलि कहते हैं उदान प्राण। उदान प्राण के प्रकार कितने? 7 प्रकार की अग्नियां उदान प्राण से उत्पन्न, वर्गीकरण है। जैसे आपने पिछली बार पूछा कि आप मांसाहार छोड़ देंगे तो क्या बदल जाएगा? फिर दूसरे देवता की चरण में जाएंगे या दूसरी साधना? नहीं, वही देवी, मेरा ही शरीर है। अभी तक वो तामसिक था, अब प्राण चेतना यहाँ आ गई, राजसिक हो गया, प्राण चेतना उदान पे आ गई। समझ गए? अभी मैं अव्यक्त सनातन ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म जिसको कहते हैं, या सर्वाकार ब्रह्म है कि संपूर्ण गुणों में सारा स्वरूप मेरा ही है, यानी ईश्वर का। मेरा माने ईश्वर का स्वरूप है ना। अगर, क्योंकि भगवान कृष्ण की भाषा में बोल रहा हूँ, तो अब मेरी चेतना बदलती चली गई, अब सतोगुणी होगी, अब वायु तत्व पे आ गया, मैं आकाश तत्व पे आ गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हम ही बदलते चले जाएंगे। और अगर इष्ट देवी देवता है, बाहर हम तंत्र मार्ग से चल रहे हैं, इष्ट देवी देवता है, तो वही अपना, अब वो देवी रजोगुणी स्वरूप में प्रकट होगी, वही देवी हमें अब सतोगुणी स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। सत पे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भोजन कहे, 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार की वृत्ति वाले मनुष्य कहें, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे तमाम लोग जो है वो सात्विक हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ तक। तो हमारी फिर सात्विक शक्तियाँ उदय हो जाती हैं और तामसिक राजसिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, हमारे ऊपर दुष्प्रभाव नहीं करती हैं। अंत में सतोगुण की ही जीत होती है, टकराती है। वही जगदम्बा अपने सात्विक गुण, यानी अब अभी महाकाली ना उग्र, वही खून हड्डी मांस उग्र रूप से वही सात्विक रूप में प्रकट हो जाएगी।
और विलीन हो जाएगी, हमारी शरीर में विलीन हो जाएगी, जिस रूप में हम चाहेंगे या जिस रूप में वो परमेश्वरी हमारे ऊपर कृपा करेगी। दोनों एक ही भाषा है, ठीक है। तो दिशा, कुछ दिशाओं को हमें शांत करना पड़ेगा, अलग अलग प्रक्रियाएं। अब लोग कहेंगे नहीं ये मूंगा पहन लो, अब पता नहीं ये मूंगा या पन्ना पहन लो बुद्ध को शांत, तो ये मैं कहूँ कि ये मूंगा जो है, अभी माणिक पहन लो, चलो हमने सूर्य खराब बताया आपका, मान लो, तो क्या ये माणिक जो है एक सूर्य ग्रह को शांत कर रहा है, सूर्य को बलवान कर रहा है, सूर्य की किरणों का आवर्तन कर रहा है, सूर्य की किरणों का परावर्तन कर रहा है, सूर्य की किरणों को स्टेबलाइजर की तरह कर रहा है, जितने वोल्ट हमें चाहिए उतने दे रहा है उन किरणों को, क्योंकि रश्मि ज्योतिष शास्त्र में आती है, रश्मि ग्रह बल परसेंटेज में आता है, डिग्रियां आती हैं कि कितने डिग्री पे किस ग्रह के किस राशि में उसने प्रवेश किया है। तो कुंडलनी योग की साधना में एक अंधे गुरुजी से मंत्र ले लिया, हम कर रहे हैं, जपे जा रहे हैं, अपना जीवन गंवा रहे हैं, गुरुजी को नहीं पता कुछ भी, उन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है इतना, तो उन्हें निर्णय करना पड़ेगा। तो भाई जिसे स्वर योग आता है, स्वर शास्त्र आता है, तो स्वर योग से तय कर ले। फिर हमारी सांसों में भी तो ना स्वर योग क्या कहता है, 12 राशियाँ, 5 तत्व और सारे ग्रह नक्षत्रों की शक्ति हमारे सांसों और तत्वों में विद्यमान है, वहाँ से कर ले। फिर तो वो चेले को बताए कि जैसे मैं कहता हूँ, स्वर शास्त्र क्या कहता है कि आप हिंसा वृत्ति से मेरे पास आए हैं, मुझे मेरे ऊपर कोई हमला करने या मेरे से तर्क वितर्क करने, अगर मुझे आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सांसों के तत्व में ऐसा परिवर्तन कर दूंगा, वायु तत्व का, ठीक है, आकाश तत्व का, कि आपका उच्चाटन हो जाएगा। आप भी इस हवा में सांस ले रहे हैं, मैं भी इस हवा में सांस ले रहा हूँ। ये जो तंत्र की 6 शक्तियाँ बाहर से हम कर रहे हैं, वो तंत्र की वो योग में भी हैं, मारण मोहन उच्चाटन। आपके प्राण लेने से पहले मैं आपके प्राणों का जीवन सार पी जाऊं तो इस शून्य में, तो ईश्वर सर्व विद्या कहती है। अगर हमें आता है तो, यदि हमारे ऊपर गुरु कृपा है और हम उसने मार्ग जान लिया तो कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लाया, नहीं होगा तो हमें ये तो पता होगा इस टाइम मेरा अनिष्ट होने वाला नहीं है, तो वो कुछ भी कर ले। जैसे ओशो कहते थे कि बताओ मैं तुम्हारे एक चांटा मारूंगा, नहीं एक ज्योतिषी से कहा उन्होंने। अब वो ज्योतिषी रहा होगा कमजोर, तो ज्योतिषी को बोलना चाहिए तुम मेरे को मार ही नहीं पाओगे, वो डर गया ज्योतिषी। तो लोग वो जानबूझकर ऐसे लोगों से मिले ओशो। कोई असली ज्योतिष हम मारना चाहें, बहुत से ऐसी कुंडलियों ऐसे लोग भी जो होते हैं, मैंने ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियाँ देखी, वो ट्रेन के आगे जाए, ट्रेन उन्हें धक्का दे देती है, थोड़ी बहुत खरोच लगती है, बच जाते हैं। एक आदमी ने आत्महत्या, दरअसल वो लेडी थी, वो कूद गई 4थी मंजिल से, थोड़ा हाथ पैर में थोड़ी देर का झटकाया, उठ के बैठ गई। वो जहर पिलाया, जहर से भी बच गई। तो उन्हें ऐसे योग में, ऐसे ग्रह नक्षत्रों में अभी उनकी मृत्यु नहीं होनी है, ग्रह बल बना हुआ है। तो दिशा का बड़ा महत्व, और उस दिशा में दी जा रही, वो दिशा मरने की है ही नहीं। उसके एक फिल्म थी रोटी, देखिए राजेश खन्ना की, उसमें कहता आज मंगलवार है, मंगल के दिन पैदा हुआ था, मंगल के दिन मरेगा। चाहे वो मजाक की बात है, एक फिल्म का डायलॉग है। तो हमारी मृत्यु कारक दिशाएं हैं और हमें सौभाग्य देने वाली भी दिशाएं हैं। जो क्रूर ग्रह हैं उन्हें हमें उन वृक्षों के माध्यम से, जल के माध्यम से, वनस्पतियों के माध्यम से, उन चीज़ों का सेवन करने से, शांत करने वाली चीज़ें, ठीक है, उन दिशाओं को हमें शांत करना पड़ेगा। और उस दिशा में यदि हम अपना ऑफिस कारोबार कर रहे हैं, वो लोग वास्तुशास्त्र से बताएंगे, दूसरा स्वर शास्त्र से बनाएगा, तीसरा चौथा कुंडली जो है, जो अगर मेरे सामने कुंडली है मैं तो जन्म कुंडली देख के बताऊंगा। तो क्या होगा, मैं कहूँगा इस दिशा में करिए। अभी मैं इस दिशा में बैठा हूँ, मान लो तिरछा, अभी मान लिया जाए कि मैंने अपनी दिशा कोई और थी, मेरी पूरब दिशा मुझे हानि दे रही थी। पूरब दिशा का स्वामी शुक्र भी है, जो परिवार या दाम्पत्य या सेक्स का अधिपति देवता, और सूर्य मेरे रोजगार का स्वामी हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, हर व्यक्ति के लिए ग्रह अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं ना। सूर्य भी दे सकता है दाम्पत्य सुख, अलग अलग है, एक ही ग्रह अलग अलग फल प्रदान करता है, अलग अलग भावों में, दृष्टियों में, जैसे स्थानों पे संयोग से किसके साथ क्या संयोग वो प्रकट कर रहा है, किस राशि में किस भाव में स्थित है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि 50% मान लिया या 75% मान लिया कि हानिकारक है, तो हम उसे किस तरह से, क्या उसे हम चंदन का जल देंगे। अब कहेंगे सूर्य पर जल चढ़ाओ, आपका सूर्य मान लिया जाए पहले ही कमज़ोर अवस्था में है, रश्मियाँ कम आ रही हैं जीवन में, और आपने सूर्य पर जल चढ़ा दिया तो हानि हो जाएगी आपको, आप पे शत्रु हानि कर जाएंगे। कुंडलनी योग की साधना क्या खाक होगी आपकी।
नहीं हो पाएगी। आप कहोगे मैं 2-2 घंटे बैठ करके साधना कर रहा हूँ, गुरु मंत्र जप रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ना मेरे संकटों का नाश हो रहा है। आप सोच रहे मेरी टाइम की ज़िंदगी हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा काम व्यवस्थित हो जाए तो मैं 2 घंटे निकालूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी। लेकिन वही हमने उन ग्रहों को शांत कर दिया और जो कमज़ोर ग्रह उन्हें हमने बलवान कर दिया, उस दिशा का सेवन किया। दिशा तो वो दिशा हमारी प्राण शक्ति वर्धक होगी और ये दिशा सूचक यंत्र से आपको बिल्कुल सही दिशा में बैठना चाहिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे दिशाएं, आप नज़दीक आ जाओ, थोड़ी सी आवाज़ है। जैसे मुख्य दिशाएं जैसे 4 होती हैं, हाँ और वैसे ज्योतिष में दिशाएं 10 बताई गई हैं, हाँ ऊपर और नीचे मिला के हाँ 10 हाँ दिशाएं। हाँ तो उसमें भी अंतर पड़ता है अगर हम जरा सा भी थोड़ा सा भी कोण अगर इधर से उधर करें दिशा? बिल्कुल। अगर आप जैसे दक्षिण दिशा में आप बैठ गए तो मंगल स्वामी है, मंगल क्रूर है आपका, जी तो हानि कर जाएगा। अब दक्षिण पूर्व दिशा है, वो चंद्रमा की दिशा है, जी तो चंद्रमा हमें धन जीवन यानी जो भी आपके भाग्य में चंद्रमा, अगर आपका अभी थोड़ी देर के लिए चंद्रमा आपका, यदि चंद्रमा भी क्रूर होता है, बहुत कम होता है लोगों का, लेकिन चंद्रमा भी क्रूर निकलता है, देखता हूँ कभी कभी। तो चंद्रमा यदि क्रूर बैठा हुआ है तो आपके लिए हानि करेगा। आपको उधर नहीं करना मुँह। आप उन दिशाओं से बचते हुए किस दिशा में बैठेंगे, आपको उन दिशाओं से बचना पड़ेगा जो हानिकारक दिशाएं हैं। आपको उस दिशा में मंत्र जप, क्रिया जप या कोई भी साधना, वो तंत्र की साधना है, योग की साधना है, आपको उस दिशा में साधना करनी पड़ेगी जो मेरे लिए शुभ है, और उतना पता चल जाएगा आपको। अगर मैं अब इसमें भी भेद फिर वहीं आ जाता है। पंडित घनश्याम बस यानी मैं बोलूँगा कि भाई आपके लिए मान लिया जाए, मैं कहता हूँ उत्तर दिशा शुभ है आपके लिए, वो भी मैंने अपेक्षाकृत बताई है, तमाम दिशाएं खराब है, वो भी कमज़ोर है, उत्तर कमज़ोर है आपका, तो मैं क्या कहूँगा, उत्तर को बलवान कीजिए, उत्तर दिशा में मुँह कीजिए और साधना कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा ज्योतिषी कहेगा, कोई मिश्रा जी हैं या कोई पांडे जी हैं, कोई तिवारी जी हैं, कोई जो भी हैं, वो कहेंगे नहीं जी, आपको तो पश्चिम दिशा में साधना करनी चाहिए, या आपको तो कोई दक्षिण पूर्व में साधना करनी चाहिए। तो मैं, है ना, अब मतभेद हो जाएंगे। तो ये यहाँ जो आता है ना, ज्योतिषी भाग्य खराब कर देते हैं। तमाम सारे दर्शक अगर आगे कोई लाइव ऐसा कार्यक्रम होता, अभी तो ये रिकॉर्डिंग वाला, कि मैं अपने दर्शकों से पूछता कि तमाम सारे दर्शक ऐसे होंगे मेरे कि जिन्होंने पंडित जी के बताए हुए उपाय किए और उन्हें हानि हुई, और कोई मेरे ऐसे दर्शक हो अनुभव तो ज़रूर बताइएगा, और आगे हो सकेगा ऐसा कुछ लाइव करने का, रिकॉर्ड करके डाल देंगे कि मैं सीधा संपर्क में आ सकूं। कोई ऐसा तरीका होगा कोई ऐसी ऐप से मैं सीधा पूछ सकूं, तो लोगों को उससे ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, मैं उसका उपाय दूंगा। मैंने तमाम लोगों के सूर्य पे जल चढ़ाने बंद कराए हैं। अभी मान लिया जाए उसमें लिखा औदुंबर का पेड़ शुक्र का शांति के लिए, अब मैंने काफ़ी कुछ बोला है, तो क्या करना, उसकी विधि में यहाँ नहीं बताने वाला। पेड़ हमने लगा लिया, लोग आजकल शमी वृक्ष बहुत घर में लगाने लगे हैं शनि के लिए। अब वो शमी का पेड़, भाई मेरे श्रोताओं, आपको किसी पंडित जी ने बता दिया, मैंने इतने लोगों को नर्सरी पर शमी का, शनिदेव का पेड़ है तो बिकते हुए देखा है, लोग ले जा रहे हैं। पंडित जी वो कर क्या रहे हैं, वो उस शमी के पेड़ से शनिदेव का जो वृक्ष है हमने गमले में लगा लिया, बड़े बड़े वृक्ष हो रहे हैं, उन पर फूल भी खिल जाते हैं, ठीक है, कांटेदार वृक्ष है। तो ये बताइए कि उससे हम शनि को बलवान कर रहे हैं, शनि को शांत कर रहे हैं, क्या करते हैं? अभी तक मैं जो प्रक्रियाएं बताता हूँ उन वृक्षों से उसके इफेक्ट होते हैं। यहाँ तक भी प्रक्रिया है कि वो वृक्ष, अभी आप उदास हो, मैंने ढाक का पेड़ लगवाया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो आप उदास हो, आपने देखा होगा आपकी नज़र उतार दी जाती है, मिर्चें नमक उतार दिए जाते हैं, है ना, होता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप उदास हो, कहीं से अपमानित होके आ गए हो, किसी से गर्मा गर्म बहस हो गई है, ठीक है, निकल नहीं पा रही है बात मन से, या आपको बुखार चढ़ा हुआ है, अब बुखार तो एकदम ठीक नहीं हो रहा, अब असली का मलेरिया बुखार चढ़ गया हो, कुछ और हो गया हो, शरीर में कीटाणु आ चुके हैं, लेकिन वाया तो ग्रह के कारण, अगर ग्रह बलवान होते
तो मच्छर तो काटते रहते हैं, हर बार कोई डेंगू थोड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ शरीर लड़ लेता है रोगों से, हर बार मलेरिया नहीं होता, खाली मच्छर काट लेते हैं। तो क्या है कि हम एक प्रक्रिया बताएंगे, उस वृक्ष की शक्ति, उस वृक्ष का तेज आपको चंद्रमा की जो संख्या है 11 का गणित लगा लो। जैसे पतंजलि कहते हैं, घेरन ऋषि कहते हैं, कोई भी साधना वो 5 घटी की बोलते हैं। वायु तत्व की तो 5 घटी, 5 घटी माने 2 घंटे। अब प्राणों का निरोध होना चाहिए, सांस का नहीं। सांस में के अंतर्गत प्राणों का निरोध, तत्व का निरोध, तब जाके तत्व में हम छू पाएंगे उस तत्व को। अगर मैंने यहाँ बंध लगा लिया है, चाहे वो हठयोग की क्रिया के अंदर, अब एक आदमी हठयोग के कारण अपना उड्यान बंध लगा रहा है, मूल बंध, उड्यान बंध, जलंधर बंध सुने हैं ना। तो उड्यान बंध क्या है? समान प्राण का, वहाँ समान प्राण जो समान वायु है, नाभि चक्र की जो वायु है, तो क्या करेंगे? तो वो जो समान वायु है वो जय कहते हो कि 2 घंटे। तो ऐसे ही इन ग्रहों की भी संख्या है 11। अब चंद्रमा की संख्या 11 है, वो ऋषियों ने तय की है, दिव्य दृष्टि त्रिकालदर्शियों ने। तो 3 गुना टाइम 11 दूनी 22 मिनट के अंदर, या 11 लास्ट 44 मिनट, 4 गुनी शक्ति। 44 मिनट के अंदर आप ठीक हो जाने चाहिए काफ़ी हद तक। आपको लगेगा कि अगर मेरी बताई प्रक्रिया से अब प्रैक्टिकल कर लोगे, 22 मिनट में आपको लगेगा कुछ हुआ। अब मैं प्रकाश की विद्या या और कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हर किसी के अलग अलग है, लेकिन मुझे लोगों ने कोई ठीक नहीं है, वृक्ष लगा लिया, उस पर जल चढ़ा रहे हैं खाली। अब क्या पता वो चंद्रमा को और कुछ और बिगाड़ रहा हो, वो चंद्रमा को ठंडा कर रहा हो अपना। हाँ, इसी में मेरा प्रश्न है। हाँ, आगे हाँ, इसी में प्रश्न है मेरा हाँ, कि यही अगर जैसे किसी घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जैसे आपने वृक्ष लगाया, हाँ, तो वो तो ठीक हो रहा है, हाँ। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो असर नहीं करेगा। बाकी लोगों के लिए वो असर नहीं करेगा, हो सकता है। देखिए मेरी बात, आपका चंद्रमा कमज़ोर है, आपको चंद्रमा का बल बढ़ाना है। आपको ये भी कह सकता हूँ मैं, हमारा आयुर्वेद भोजन में कहता है, भोजन में वनस्पति सेवन बताता है। आयुर्वेद और ज्योतिष जुड़े हुए हैं, यज्ञ विद्या जुड़ी हुई है। मान लिया जाए, क्योंकि सारा जो यक्षिणी तंत्र है 75 तो है ही है, 75%, और कई जगह ग्रंथों में 80% तक विद्या यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, हर यक्षिणी का वृक्ष से संबंध है। वो उस वृक्ष की खुशबू से आकर्षित होकर के हमारे द्वारा आभित की जाएगी। जब निश्चित मंत्रों की संख्या पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे शून्य में उसका, हमारे मंत्रों की शक्ति से उसका शरीर बनना, छाया हम बनाएंगे, वो क्यों आएगी? हम प्रारूप दे रहे हैं उसे इस वायुमंडल में। कामेश्वरी यक्षिणी, कामेश्वरी मैंने कहा योगिनी भी है, और योगिनी भी है, और कामेश्वरी यक्षिणी भी है, ठीक है। या सुरसुंदरी यक्षिणी भी है, सुरसुंदरी योगिनी भी है, महासुंदरी योगिनी भी है। तो हम पहले प्रारूप उसका शून्य में घनीभूत कर रहे हैं, शून्य में घनीभूत, तब जा करके उन तरंगों से आकर्षित होगी वो। हम एक आईना निर्मित कर रहे हैं, अपने आईने को देख रही है वो, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से वृक्षों का बड़ा भारी संबंध है। हम भोजन कर रहे हैं, वनस्पति का सेवन भी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इतने दिन तक आप ढाक के, आप बीमारी कुछ भी है आपकी, किसी को कोई टीबी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ और हो गया है, यहाँ तक कि किसी के मुकदमे की समस्या है, किसी के पढ़ने में मन न लगने की समस्या है। अब उसका संबंध तो इस बात से नहीं है। मैं उससे कहूँ कि अब उसकी दवाई तो है, अगर किसी की बुद्धि कमज़ोर हो गई है तो या तो बच है, उसमें ब्रह्मी बूटी है आयुर्वेद में, है ना। मैं बताता हूँ आपको, नहीं पता, जटामासी है मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए। लेकिन मैं कहूँगा वो सारी छोड़ दे भाई, और प्रैक्टिकल कर लो। मैं कहूँगा नहीं, शहद से चाटो या दूध से लो या जल से लो, ये अलग अलग बात है कि उसकी ठंडे गर्म की पीठ, ये मैं बताऊँगा। तो कुंडलनी योग की साधना में इन वनस्पतियों का सेवन, अभी अगला अध्याय आएगा। तो दिशा सबसे पहले, तो दूसरे अध्याय आ गया दिशा, साधना का दूसरा अंग। पहले स्थान का अंग था, दिशा का अंग था। अब हम कहेंगे दिशा में किधर जाए। जैसे मैंने कहा अमुक दिशा में आपका कारोबार सफल होगा, अमुक दिशा में आपकी कुंडलनी योग की साधना सफल होगी। मैं यहाँ आया, यहाँ से जागृति मिली, लेकिन जब मैं कामाख्या गया तो जीवन को, मैं इतना ही बोलूँगा कि और ज़्यादा दिशा मिली। दिशा तो मिल चुके, कहें कि और ज़्यादा कुछ
बस क्योंकि हम इतना ही बोल पाएंगे अपने विषय में कि कुछ और ज़्यादा आगे बढ़े। ये शोभायमान भाषा है ना, इसमें कोई आत्म प्रशंसा भी नहीं है, हर आदमी उन्नति करता है। उज्जैन भी गया, जीवन का कुछ हिस्सा है, लेकिन एक खास दिशा और उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर जो गंडक नदी का शमशान का एरिया, ये जीवन का एक हिस्सा। तो अपनी अपनी दिशाएं, आपको कौन सी दिशा होगी तो ज्योतिषी बताएगा। मतभेद त्याग करके विद्वान ज्योतिषी, ज्ञानवान ज्योतिषी, जिसको इसकी दृष्टि केवल जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो अंतर्दृष्टा है, बाहर का गणित देख रहा है और अंतर्दृष्टि जागृत है, दोनों का तालमेल जो जानता है, वो उन ग्रहों के, ये ग्रह की दशा आप इसको बलवान कीजिए और इन दिशाओं का त्याग कर दीजिए, हानिकारक दिशा, साधना करिए इस दिशा में कीजिए। अब स्थान में एक और चीज़, जैसे मैंने कहा आसन, अब गीता में लिखा हुआ है स्थान में आसन भी है। आसन हर हालत में होना चाहिए, मुझे स्थान में मैं बताना भूल गया, ठीक है ना, आपने आगे प्रश्न ही नहीं किया आसन का, लेकिन बताऊँ सबसे नीचे राजसिक साधक गृहस्थ आदमी, अगर आप, ठीक है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, मान लो शादी हो गई है तो शादी नहीं हुई है, तो अगर शादी करने का इरादा, ब्रह्मचारी नहीं रहना है तो ब्रह्मचारी रहना है किसी को, तो कुशासन का प्रयोग करें। कुशासन का अधिपति देवता केतु है, जो मोक्ष का कारक है, वो आपको सीधा ओम के जगत में ले जाएगा, मूल शक्ति में ले जाएगा, ठीक है। तो कुशासन का वर्णन है। कुशासन के अंदर एक है कि वो स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, रोकेगा, हमारी शक्ति को बरकरार रहेगा, अर्थ नहीं होने देगा किसी दिशा से भी, लेकिन उसकी कुशासन के नीचे एक परत बिछाइए, और एक परत सतरजतम है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उसके ऊपर कंबल, प्योर कंबल का आसन उस तय करके बिछाइए। तो इतनी ऊपर, इतनी मोटाई रखिए कि वो गुदगुदा भी लगे, और ऐसा ना हो कि आपको इतना ज़्यादा गुदगुदा, इतनी तरह 2 कंबल बिछा लिया आपने या 3 बिछा, आपको उतने कंबल बिछाने की छूट है, मुझे उतनी ऊंचाई आपसे चाहिए कि आपको नींद ना आ जाए। पतंजलि तो आसन सिद्धि की बात करेंगे, वशिष्ठ भी, सब, हर कोई भी ऋषि है वो आसन सिद्धि। सबसे पहले तो कम से कम 1 घंटे का आसन सिद्ध होना चाहिए ना, कि मैं बैठ गया, फिर 2 घंटे का होना चाहिए, फिर 3 घंटे का होना चाहिए, एक टांग पर बैठ जाए, थक जाए, आराम करेंगे तो आसन सिद्धि। आसन सिद्धि यहाँ तक कही गई है। द्वंद्वा भी कहा था मैं, आसन सिद्धि में वहाँ तक पहुँचना है, उस स्थान पर पहुँचना, अभी आसन की बात नहीं हो रही। पतंजलि को जब पढ़ेंगे, सिखाऊंगा, बताऊँगा तो कि द्वंद्व, उस टाइम आपको छोड़ दिया जाए, द्वंद्वाभिघात, किसी प्रकार की ठंड और गर्मी नहीं लगनी चाहिए। आसन पर बैठ गए, अगर आप बैठ गए तो आपको गर्मी में, मतलब पसीना भी नहीं आना चाहिए, कि प्रकृति संतुलित हो गए आप उस तापमान में, ठंड में या गर्म में, वहाँ तक लोग करते हैं, हम लोग नहीं। अब ये ओशो वाले नहीं कि ध्यान की विधियाँ गरम गरम करो, लाखों लोगों को वो करना, या और जो तमाम गुरु बैठे हुए ध्यान की विधियाँ बताए जा रहे हैं। अब यहाँ तो प्रयोग की दुनिया है सीधे सीधे। तो प्रयोग के साथ परीक्षण। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आसन के साथ मुझे एक ये प्रश्न दिमाग में, हाँ, अगला भी अभी ले सुनना। इसके ऊपर अगर धन प्राप्ति चाहिए, राज से रेशम बिछा लेना, रेशम सिलवा लेना चाहिए किनारे पर, और अपने शुभ रंग का, क्योंकि ज़्यादातर कंबल आएंगे रंग बिरंगे आएंगे, तो आपका मान लिया जाए गुलाबी रंग है, आपका मान लिया जाए मैरून रंग है, जो हमारे शुभ ग्रह का रंग हो उस ग्रह का। ये मैंने काफ़ी वीडियो खंगाल लिए, पहले देखा, लोगों ने इस विषय पे नहीं बोला, और आपने कहा कि ABCD अभी बिल्कुल शुरुआत करनी है, तो मैं कहाँ से कराऊँ? तो मुझे लगा कि ज्योतिष से बढ़िया कोई मेरे पास मार्गदर्शन नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, कि कौन सा स्थान है ना, कौन सी दिशा, कौन सी वनस्पति। अब दिशा हम चुनेंगे तो हम रंग चुनेंगे, दिशा के बाद क्या करेंगे, रंग। हर दिशा का एक स्वामी है और हर दिशा का एक रंग है। अब लाल रंग से तो बचाऊंगा ना मैं आपको, अगर मैं आपको यूं देख रहा हूं, तो अभी आपने मान लो लाल रंग के कपड़े पहने हुए, उसमें सफ़ेद रंग कितना है, 5%, 1% है आपको जो ये रंग है। तो आप इस टाइम सूर्य देवता बने हुए हैं मेरे सामने, सूर्य देवता का तेज आपके सामने देख रहा हूँ। अब आप कंपटीशन में जाएँ कहीं, तो आपको फेल ही करेगा, आप कितनी योग्यता, क्योंकि आपका सूर्य क्रूर चल रहा है वो आपको। तो मैं कहूँगा शुभ रंग पहन के जाओ, हो सकता है वो आपसे ऐसे सवाल पूछे, आप लिखित में पास हो जाओगे, कुछ करो। तो ये समस्या और साधना जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी प्यास क्या है, आत्मशक्ति की प्यास है। आत्मज्ञान शब्द जरा
लोग समझते हैं कोरा ज्ञान आत्मज्ञानी, तो इतनी ज़्यादा फौज हो गई, सारे गुरु आत्मज्ञानी चल रहे हैं इस टाइम पे। जितने हम यूट्यूब पे नाम खंगाल रहे हैं सब ब्रह्मज्ञानी है, वो फौज है इस टाइम ब्रह्मज्ञानियों की, तथाकथित ब्रह्मज्ञानियों की फौज है, जो दिन रात प्रवचन झोंक रहे हैं भाई, ठोस तत्व की बातें क्या कर रहे हैं। और उन्होंने सबने नाचना कूदना एक सेट कर दिया है, तरह तरह के नृत्य, बिल्कुल जो ओशो ने चलाया। मैं समझ रहा हूँ कम से कम अब तो ऐसा लगता है 75 से ज़्यादा परसेंटेज है तक कि वही चैनल खोलिए, सब जगह डांस चल रहा है। यहाँ तक कि मैंने विपस्यना वालों को देखा, उनके यहाँ भी नाच चल रहा है। अब तक तो बैठ रहे थे, मतलब हर जगह एक दूसरे की नकल चल रही है हर आश्रम में। तो भाई मुझे लग रहा है वो नाच कूद जो शुरू किया, हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये नहीं किया। तो असली योग शक्ति क्या है? प्रक्रियाएँ हैं सुनने की। और मैं मंत्र योग की बात करता हूँ, क्योंकि ऋषियों ने सबसे बड़ा मंत्र योग दिया है। फिर हठ योग, राजयोग, क्रिया योग, नाद योग, सारे योग उनके दिए। गीता में 18 अध्याय में भगवान ने विभिन्न योग दिए हुए हैं। आत्म संयम योग, उसमें भी ओम का उच्चारण कई जगह आया ना, अंतिम काल में भी तो ओम का उच्चारण आया। लेकिन समस्याओं के लिए ओम ही काफ़ी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको केवल ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, लेकिन समस्याओं के समाधान इसीलिए तो मंत्र हैं इतने सारे। मंत्र इसलिए इतने सारे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अकार, उकार, मकार। मकार में प्रकृति तत्व छुपा हुआ है। तो हजारों मंत्र हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं। तो कुंडलनी योग की साधना में कौन सी मंत्र प्रक्रिया होगी, अगली बात होगी। तो दिशा के साथ रंग सेवन, तो दिशा हो गया, रंग हो गया। हानिकारक दिशाओं से बचना चाहिए, हानिकारक रंगों को नीचे पहना जा सकता है। क्योंकि जब मैं आपको देखूंगा तो सबसे पहले ऊपर देखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, आपका सारा का सबसे ज़्यादा ऊपर प्राण तो जो है ये नीचे यहाँ तक आया हो, तो ऊपर का हिस्सा ढका रहेगा। तो जब मैं साधना पर बैठूंगा, या कोई भी महिला है वो साधना पर जब बैठेगी, तो क्या होगा कि वो उस रंग की तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उनके लिए बना हुआ, जो उनके लिए शुभ रंग है। अगर वो ग्रह कमज़ोर भी है तो भी मैं वो रंग बताऊंगा, क्योंकि और दूसरा चुनाव नहीं है मेरे पास में। किसी के 7 ग्रह खराब हैं, किसी के 6 ग्रह खराब हैं, ऐसा होता है। मेरे 7 ग्रह खुद खराब हैं, मैं 2 ग्रहों पर अगर देखा जाए तो 2 ही ग्रह शुभ हैं मेरे, और वो भी कमज़ोर है। बस ये तो गुरुदेव की कृपा है कि ये जीवन में कुछ ठीक सा हो गया है, जीवन जीने लायक बन गया, बस मैं इतना मानता हूँ। और मैं उससे संतोष कहीं तो करना होगा। नहीं है हमारे पास बहुत ऐश्वर्य, हमारे पास, हमें चाहिए भी नहीं, उतना चाहिए जितना मुझे चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई उतना तो चाहिए, उतना मैं पैसे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पैसे क्यों लेते हो भाई? भाई मैं कोई सन्यासी थोड़े हूँ, मैं कोई ज्ञान भी नहीं बांट रहा, कोई क्लास भी। आप मेरा टाइम खरीदना चाहो, मुझसे तर्क मत कीजिए। कुछ लोगों ने मेरे लिए किया, मुझे उनकी भी सेवा करनी है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमें, हमारे पास आ जाता तो हमें यज्ञ करनी चाहिए। हम बाहर का वातावरण, जैसे मैंने कहा स्थान में एक चीज़ और शामिल है, दिशा में भी शामिल है। आप ही का घर है और उसमें आपकी इष्ट देवी का यज्ञ कर दिया जाए, ठीक है। आपको मेरी इष्ट देवी नहीं है, मैं तो सनातन ब्रह्म के मार्ग का हूँ। तो हम क्या करेंगे? प्राण तो मानोगे, अपान, समान, उदान, ज्ञान, है ना, सारे प्राण तो मानोगे ना, आका तातों। तो हम क्या करेंगे? 5 प्राणों का यज्ञ करेंगे। 49 जो मरुदगण हैं उनकी शक्ति के, मंत्रों की शक्ति की, उनकी आहुतियाँ देंगे, और वही आपका घर जो है प्राण शक्ति संपन्न हो जाएगा। तामसिक से हम राजसिक यज्ञ कर देंगे। तो आपने कहा कि मांस खाते हैं या ये करते हैं, कहा आप क्या हुआ, वो तरंगें आपको अपने आप राजसिक कर देंगी। आपका मन नहीं करेगा, अपने आप इच्छा बदल जाएगी। अगर सच में यज्ञ हुआ, उतनी मात्रा का यज्ञ, मान लो हमने 12,000 मंत्रों की आहुति दी, उसके बाद हमने 24,000 मंत्रों की आहुति दी, बिल्कुल सही पद्धति। नहीं तो खाली जब नहीं जानते हो उसकी यज्ञ की ज्योमेट्री, उसका तालमेल और उसकी संरचना, मंत्रों में प्राण शक्ति, मैं कई बार बोल चुका, बिना, जब तक मंत्रों में ब्राह्मण की शक्ति नहीं होगी तब तक नहीं बनेगा। कुछ तो शक्ति होनी चाहिए ना मंत्रों में, खाली बिना यज्ञ के भी मंत्रों में कुछ शक्ति होनी चाहिए। आपने मेरे कुछ प्रयोग देखे हैं मंत्र शक्ति के, और कुछ अभी डालने हैं, वो मैंने आपको पर्सनल वीडियो दिखा देने। तो क्या होगा कि ऐसा करने से, अपने सतोगुण यज्ञ किया तो आपको सबसे पहले राजसिक पे ही लाना पड़ेगा, तब जा करके जब हो गए फिर सतोगुण यज्ञ कर दिया
तो आपका वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। आप उस हवा में सांस लेंगे, आप ही का घर है, लेकिन आपकी तरंगें बदल गई, उसी जगह में आपका प्राण बल बढ़ गया। अब आप ध्यान योग या जो भी, अभी हम धारणा योग की बात, में ध्यान की बात नहीं करता, ध्यान उपलब्धि है, ध्यान कर नहीं सकता आदमी, ये धारणाओं में बैठता। पहले प्रत्याहार ही कर ले आदमी, प्रत्याहार इतनी शक्तियां प्रदान कर देता है, अभी तो कुछ भी नहीं। तो धारणा तक पहुंच जाए, किसी एक धारणा में सिद्ध हो जाए, तो वो हमें शक्ति मिल जाएगी। अब ये हमने आरंभ कर दिया कुंडलिनी योग का या आत्म संयम योग, कोई भी हम साधना जो कर रहे हैं, ठीक है, आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं अपनी। पब्लिक की भाषा में आजकल जो चलन के शब्द हैं, आत्म साक्षात्कार, मुझे अब जरा इस तरह की भाषा, कि मैं तो शास्त्रों की भाषा बोलूँगा, तो वहाँ आत्म संयम योग है, अपने यद चित्तात्मा को, है ना, ये आत्मा जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो हम उस आत्म तेज की ओर बढ़ जाएंगे। अब आत्म तेज कह रहा हूँ मैं, है ना, तो बस हम उस ओर बढ़ जाएंगे। लोग तो डायरेक्ट सीधा बटन दबा के सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी बात करते हैं, ध्यान लग जाएगा। नहीं, पहले ही ध्यान की, हाँ हाँ, ध्यान की बात करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, यहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई अब आप देख लें कि दिशाएं हम क्लियर कर चुके हैं। इससे आगे अब इस संबंध में कुछ पूछना हो तो मैं रोक लेता हूँ, आप मुझे बताएं, कोई व्यक्तिगत बात होगी, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए मौके से सबूत होते हैं। वही मेरे दिमाग में प्रश्न आया, मैंने पूछ लिया। अच्छा ये बोलिए, अभी रुका हुआ है, ये बताओ कि ये ज़्यादा अच्छा है ना कि देखिए कुमार जी, मैं एक तथ्य पढ़ रहा हूँ आपके सामने। सबसे ज़्यादा सनातन धर्म के मजाक उड़ाने वाले ओशो महोदय थे, अब तो बहुत सारे उड़ा रहे हैं, और तमाम सारी किताबें मैंने पढ़ पढ़ के भी सुनाई हैं, उनके नाम भी सुनाए, लेकिन वो भी फिर मान लेते हैं, कई जगह वही मान लेते हैं, हर एक चीज़ को, ज्योतिष को भी मान लेते हैं, हाथ कुंडली को भी मान लेते हैं। तो अभी मैं एक अंश पढ़ रहा हूँ, और ये है मेरा स्वर्णिम बचपन, ठीक है, ग्लिम्पेज ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड, अनुवाद माँ आनंद उर्मिला क्रमशः। तो ये उनका ये अंक है, मैं पढ़ रहा हूँ, और ये इत्तेफाक से यहाँ मैंने ये फ़ोटो कापी रख ली थी, और ये अंक है, ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो कापी है, मंत्र विज्ञान, मंत्रों के विषय में काफ़ी बोला है, ठीक है, ओशो ने। अब मैं ये लाइनें पढ़ रहा हूँ, ऊंचाई का, कि ऊंचाई का क्या फ़र्क है, इन जैसा आदमी मान लेता है, ठीक है। अब हिमालय पर हमारे ऋषि मुनियों की बात माननी पड़ती है। आप बिल्डिंग पे बैठे हुए, अभी 22 पे बैठ गए, ठीक है, तो ऊँचाई, हाँ, माले की बिल्डिंग है, बड़े-बड़े माले की बिल्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो लेकिन वो जो हिमालय की बात है वो कुछ और है, वो ऊंचाई और है, और जो शहर की बिल्डिंग है वो कुछ और है। तो फिर भी आपने प्रश्न पूछा है कि अगर हम भूमि से कुछ ऊंचा उठ जाते हैं तो उसका असर पड़ता है, बस, ठीक है। अब रहेगी बात, और हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है, ये हमारा मन भी कह रहा है कि मैं ऊँचा हूँ, तो वो अचेतन में चली गई बात, और वो हल्कापन महसूस होने लगता है। अब ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, अंश पढ़ रहा हूँ। मस्त तो सदा लोगों की भीड़ से बसता था, इसलिए यह दुनिया उससे अपरिचित ही रही। जिस क्षण उसका कर्तव्य पूरा हुआ, पागल बाबा से किया गया वायदा पूरा हुआ, उसी क्षण वह हिमालय में खो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कभी हिमालय की सारी बर्फ़ पिघल जाए तो सारी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, प्रत्येक सागर का पानी 40 फीट ऊंचा हो जाएगा। हिमालय पर्वत की ऐसी सैकड़ों चोटियां हैं जिनकी बर्फ़ कभी पिघलती नहीं। उसका मौन वातावरण विचित्र है। ध्यान की गहराई में डूबे हुए हजारों लोगों ने वहां पर शरण ली है। दोबारा लाइनों पर गौर किया जाए। ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए हजारों लोगों ने वहां पर शरण ली है। उनकी प्रार्थना और मंत्रोच्चार की गूंज अब भी उस मौन वातावरण में तरंगित होती है। शब्दमर में, जैसे मैंने अभी पिछले अंकों में दुर्गा घाट काशी से वीडियो बनाया था, रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा था ना कि संकल्प संस्कृत में क्यों पढ़े हम, बोलते हैं हम जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत कलियुगे कलि प्रथम चरणे हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो वो ऋषियों की वाणी गूंज रही है ब्रह्मांड में। हमारी आवाज़ हम उर्दू में पढ़ें, फारसी में, ओशो कहते हैं सारी भाषाएं बराबर है, किसी भाषा में प्रार्थना करो, नहीं, ये गड़बड़ बात है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, एक बारंबारता है।
है ना, एक प्रकम्पन है, आप साइंस के विद्यार्थी हो, है ना, ये मेगा हर्ट, किलो हर्ट्स होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी है सारी, कि प्रति क्षण कितने कंपन प्रकम्पन हो रहे हैं, कंपन फिर प्रति प्रकम्पन उसके हो रहे हैं, तो वो गूंज रही है। अगर हम उसी शैली में अगर उस संकल्प को पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़े हुए हैं और उनकी वाणी में शक्ति है, तो हमारी मंत्रों में, हमारे संकल्प में शक्ति आ जाती है, हमारा वो सफल हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि उनकी प्रार्थना मंत्रोच्चार की गूंज अब भी उस मौन वातावरण में तरंगित होती। सारे संसार में हिमालय पर्वत अनोखा है और एल्प्स पर्वत तो उसके सामने बच्चा है। मैं हिमालय की उन मौन रातों को नहीं भूल सकता जहाँ पर कोई नहीं है सिवाय आकाश में टिमटिमाते तारों के। मैं मस्तों की भांति वहीं पर खो जाना चाहता हूँ और शायद एक दिन मैं भी अचानक अदृश्य हो जाऊंगा। शरीर छोड़ने के लिए हिमालय से अच्छा और कोई स्थान नहीं है। ये उनकी कामना है ओशो की। अब मरे कैसे हैं वो तो पता है ना। तो किंतु शायद मैं ऐसा ना भी करूं, क्योंकि मुझे स्वयं नहीं मालूम कि मैं किस समय क्या करूंगा। मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि इन्हीं के शिष्य ने, एक ज्योति था, घोषणा कर दी। अब देखिए दो अर्थी बातें कि अभी मैं इनके अंश पढ़ के दिखाऊं तो ये कहते हैं कि आज कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे बीज में, मेरे प्रारब्ध में था। गहरे पानी पैठ के अंश मैंने पिछले अंकों में पढ़ के सुना दिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर किसी अंक में अभी जारी है तो मैं फिर पढ़ के सुनाऊंगा। अभी तीसरे भाग में पढ़ के सुना दूंगा। वो जन्म कुंडली को भी मान रहे हैं कि जय कृष्णामूर्ति की कुंडली में लिखा हुआ था, वो जिस संगठन में होंगे उस संगठन को नष्ट कर देंगे। अभी कह रहे मुझे नहीं मालूम। हमारे ऋषि मुनियों को सब कुछ पता होता है तिरकल, और इसको परिवर्तन कैसे करना है, तो भी घटना को कम कैसे किया जा सकता है, वो बता देंगे। फलानी तारीख को इतने बजे ये होगा, और इतनी घोषणाएं तो अभी कर दी जाते हैं कि भाई फलानी तारीख में 4:10 के बाद में आपके ऊपर इतनी घोषणाएं। तो इतनी बात तो मैं भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत कि भाई विपत्ति आएगी। ये नहीं बता पाऊंगा कि चलो वो कहती आएगी, अपमान होगा, ये होगा, मान लिया जाए भाई बोल रहा हूँ। तो मुझे, मैंने कितनी सारी लिख दी, लिखित लिखवा लो मेरे से। मैं इतना कहूँगा या यहाँ से शुभ जाएगा। अरे तमाम सारे ज्योति भाई हैं जो वर्ष फल बनाते हैं 365 दिन का, उन्हें पैसे मिल जाएंगे, बना देंगे। अब भी हो सकता है वो कहीं अभी नामित ना हो, तो इतना तो कर सकते हैं। अच्छा और बुरा समय यहाँ से आ जाएगा, इस तारीख से इस तारीख तक मेरा बुरा समय चलेगा, इस तारीख से इस तारीख तक मेरा अच्छा समय चलेगा। इतना बताने की क्षमता तो काफ़ी लोगों में है। लेकिन वो गुरुजी वो राशिफल में बताते हैं, राशि राशियों के हिसाब से। राशि नहीं, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए। अगर आप जुड़वा भाई भी पैदा हो तो आपका भाग्य अलग है, जो दूसरे भाई का भाग्य अलग है। अरे आपको मान लो 5 मिनट बाद आपकी नल कट गई। मैंने एक भाई बहन देखे हैं जुड़वा, तो इतना तो बताना पड़ेगा ना। हमारी अभी क्षमता नहीं है, वो अलग बात है, या हम उतना कम बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं। तो उन्हीं के एक शिष्य ने बता दिया कि मैं कब क्या करूँगा। क्यों नहीं पता भाई? अगर आप भगवान हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तो आपको बताना पड़ेगा। तो हम आते हैं, दिशा हो गई, शुभ दिशाओं को हमें, जो हमारी शुभ दिशा है। और ये भी होता है कई दफ़े कि हम 5 साल तक एक दिशा का सेवन कर रहे हैं, 7 वर्ष तक एक दिशा का सेवन करें, उसके बाद में हमारी दिशा बदल जाएगी। अगले 11 वर्षों में हम, या अगले 10 वर्ष तक हम दूसरी दिशा का सेवन करेंगे। अभी हम दक्षिण पूर्व, आपने दिशाओं को पूछा ना 8, कि दक्षिण पूर्व दिशा, हो सकता है अगली बार में हम उत्तर दिशा का सेवन करें इतने बरस तक, तब उस दिशा से हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होगी। तो ये ज्योतिष विद्या में, और तब कुंडलनी योग। अब कहते हैं यहाँ तक आ गया, अगला प्राण कहाँ तक आएगा? अगला प्राण कहाँ तक आएगा? तो उस प्राण तत्व की प्रक्रिया, अगला भाग, क्योंकि पढ़ते हैं, मैंने कहा ना 49 स्वर होते हैं मंत्र के, 49। किसी दिन बताऊंगा एकलव्य की मंत्र विद्या क्या थी, आगे कभी जिक्र किया जाएगा इसका। तो अभी हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हो गया। तीसरा अध्याय भोजन से संबंधित है, वनस्पतियों से संबंधित है। तो अगले वीडियो में, हाँ, या कुछ पूछना हो तो, नहीं तो मैं एंड करता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या समय के साथ जो हमारा, हाँ। समय के साथ जो हमारा आसन होता है और हमारा जो, जैसे आपने बताया
दिशा होती है, हाँ। तो वो साधना के साथ साथ हमारी बदलती आती है। जैसे हमारा आगे समय बढ़ता जाएगा, हम साधना में और गति प्राप्त करेंगे, तो इससे हमारी ये चीज़ें बदलेंगी कि हमेशा एक जैसी रहेंगी। ज्योतिष विद्या कहती है आसन तो वही रहेगा, एक ही बार में चुन लिया जाएगा पूरे जीवन के लिए। आसन तो हमारे मरने के बाद भी रहेगा। जी अगर उसमें इतना तेज है, आपने बड़ा मतलब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हो सकता है आपके आसन पे आपका पोता बैठे कल को, जी कि हमारे दादा का आसन है ये तेज युक्त है। जी अब बाबा विशुद्धानंद के आश्रम में जाएंगे तो उनकी खड़ाऊ रखी हुई हैं। अब इतने तेजस्वी पुरुष की खड़ाऊ रखी है, उनका पलंग, उस पर कोई बैठेगा नहीं। जी गुरु के आसन की सैया पे पर, ये कल्पना से पाप है सोचना भी। लेकिन क्या है, उनका पोता पड़ उस तेज का, अगर वो बिठाएं आज्ञा दें, जी उनका वंशज कोई हो, अब तो उस मैंने कहा ना, एक योगी जाता उस क्षेत्र में, दूसरा मॉडल पैदा नहीं होता। जी बाबा विशुद्धानंद के बाद नहीं कोई वैसा पैदा हुआ। अब पंडित गोपीनाथ कविराज मुख्य शिष्य थे उनके, वो भी वो तेज तो नहीं है ना, जी तेज का अंश है। शर्मा जी, मैंने कहा मैं तो साफ कह देता हूँ भाई, अपने अंदर कुछ भी नहीं है, बोल जरूर रहा हूँ। कुछ प्रयोग दिखा देना ये तो मामूली बातें हैं, आप भी कर सकते हो। और इतना तो होना चाहिए, अगर हम कुछ साधना में कभी कभी, और आगे कुछ आज्ञा होगी तो आगे और करेंगे। खैर, तो खड़ाऊ रखी हुई तो वो चरण रज लग जाए। मैं अभी आपको कपिल देव महाराज के वहाँ ले जाऊँगा, जहाँ उनके चरण रज पड़े हुए हैं, तो आपको पता चलेगा जो चीज़ें हैं वहाँ, जो चैतन्यता है। तो आसन कभी नहीं बदला जाता। आसन बरसों बरस चलने वाली चीज़ें होती हैं, प्योर उनका उसकी सुरक्षा होती है। और मैंने देखा है कि वो गलते वलते का में कीड़े वीड़े नहीं लगते उसमें, जब लगातार बैठा जाता है उन पर तो कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगता, और वो रक्षा करते हैं। कुछ आसन के पास कोई कीट पतंग भी जल्दी से आते नहीं है, वो फंस जाते हैं उसमें, वो भाग जाएंगे, उसमें नहीं आएंगे। तो आसन की चैतन्यता जितनी होती है ना, तो वो हमारी रक्षा करना शुरू कर देती है। और रेशमी आसन होना चाहिए उसके ऊपर, जैविक। हाँ, तो रंग सुनो, ये हो सकता है आपके सवाल में कि आसन का वही रहेगा, जी उसके ऊपर हम अभी गुलाबी रंग था और अब हमारा मान लो बृहस्पति की महादशा आ गई और वो शुभ है, जी थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि वो शुभ है, कमज़ोर तो है, शुभ है, तो हम कहेंगे भाई जो ऊपर का जो आसन है वो अब तक गुलाबी था, अब उसे पीला कर दो, बस दिशा वही रहेगी। और अगर मान लिया जाए आने वाली, अभी तक आप दक्षिण पूर्व में बैठ रहे थे और अब बृहस्पति की दिशा, वो उस समय ज्योतिष निर्णय करेगा, ज्योतिषी निर्णय करेगा। अभी से लिख दिया जाएगा कि इतने तारीख को जन्म कुंडली अगर बन रही है, इतनी तारीख को आप इस दिशा में अपना मुंह कर लेना और ये आसन का ऊपर का कवर बदल लेना, ये कह दूंगा मैं आपको। अब तो ठीक हो गया, संतुष्ट हो? जी इससे एक प्रश्न और आ अच्छा गया चलिए, अब बोलिए, करिए करिए। कि जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का आसन जो है वो फट जाए, हाँ जल जाए, हाँ या फिर कहीं खो जाए, हाँ क्योंकि आपने जैसे बोला आसन तेज तेज मुक्त हो जाता हाँ है, हाँ तो उसके बाद अब इंसान क्या करे? क्या उसका वो तेज चला जाएगा अगर वो दूसरा आसन में बैठता है तो क्या करे? हाँ, अगर ऐसा हो जाता है, जले हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जी तो जले हुए आसन को आप क्या करेंगे, या तो जल प्रवाह कर देंगे, दो ही रास्ते हैं, गंगा जी में प्रवाह करने की हमारी रीति, गंगा जी में, मूर्तियां भी गंगा में प्रवाहित करते हैं लोग, स्थानीय जहाँ भी जलाशय है उसमें प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन किसी का कोई गुरु स्थान है, जैसे अभी यहाँ पर है, मैंने कहा, या और भी कई स्थान, कहीं की जा तो वहाँ पर अगर कोई कुंड है तो कई दफ़े वहाँ कर देते हैं वो, क्योंकि गुरु का तेज, गुरु का स्थान है, तो वो उस तेज को वो ग्रहण कर लेता है, संभाल लेता है। एक सर्किल है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, रिसाइकिल। तो वो तेज वो ग्रहण हो गया, वो मिलेगा आपको। वहाँ पर कोई वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे भी वहाँ रख दिया जाता है, वहाँ गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता है वृक्षों का। हम जैसे, और चलो अभी बात बढ़ जाएगी तो यहीं से वृक्ष है वहाँ पर, आप गंगा जी नहीं जा सकते। अब राजस्थान में तो गंगा कहाँ से जाएगा, राजस्थान जैसी जगह में, या दक्षिण भारत में गंगा कहाँ से आएगा? स्थानीय नदियाँ हैं, और राजस्थान में तो बरसात में नदियाँ पैदा हो जाती हैं, बाद में वो सूख जाती हैं, रेत रहती है उनमें, तो वहाँ वृक्ष हैं। और वो अगर किसी का कोई गुरु स्थान है तो वो वहाँ पर गड्ढा खोद के अमुक वृक्ष में, और वो शुभ वृक्ष हमेशा क्या करेगा, जो उसके लिए शुभ वृक्ष होगा उसकी जड़ में वो गड्ढा खोद करके उसमें दबा सकता है, वो तेज ग्रहण कर लेगा, समझ में, वो उसको और चेतना वहीं से देगा, कहीं भी है वो वृक्ष,
और वो बैठा हुआ है 100 किलोमीटर दूर, उससे मतलब नहीं हो, वो सारा शून्य से जुड़ जाएगा। जैसे हम आकाश तत्व से जुड़ जाएं जी तो सारा कुछ जुड़ जाता है। जी। जी जी बोलिए। और अगर वो आसन चोरी हो जाए, कहीं खो जाए तो क्या होगा? मतलब कि वो हमारे जो तेज था, जो हमने उस आसन के साथ बैठ के व्यतीत किया था। आप ये करेंगे जिस दिन आपको तेज लेने की प्रक्रिया आ जाएगी, मान लिया जाए अभी तो नहीं है, जी वो चोरी हो गया, वो ईश्वर का सुन लिए। एक बार ऐसा हुआ, चलिए आपने पूछा, और मेरा आसन था, जी और मैं, एक लड़का है वो, अब ले लिया गुजराती लड़का, जयंती टी का अच्छा था, जयंती टी का पटेल, मैं दूसरा लड़के को बोलता हूँ, वो मेरे साथ था, और वो साधना ग्रहण कर रहा था उस टाइम पे। वो जो गुजराती लड़का भी आने वाला है यहाँ, बनारस आने वाला है, रिजर्वेशन उसका भी हो चुका है इसी सितंबर में। तो हम तेजपुर आसाम से चल रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, उस ट्रेन में चोरियाँ बहुत होती थी। पता नहीं मेरे आत्मा ने कहा कि भई ये थोड़ी देर बाद, और मैंने जेब के पैसे भी उसमें रख दिए। वो भी अच्छा हुआ, मुझे याद हुआ कि जब हम, इसलिए मैं सन्यासियों को कहता हूँ असली सन्यासी, जब हम ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए सन्यास लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं रहे, तो खाना खिलाने वाला भी हमें मिल गया। हमने कहा कि मैं खाना नहीं मांगूंगा किसी से इस प्रदेश में, तेजपुर आसाम जैसी जगह में। मेरे साथ एक और था, और मैंने उससे भी कह दिया कि अगर तुझे ईश्वर पे, परमेश्वरी जगदम्बा के दरबार में हम, या कामेश्वरी के दरबार में, कामाख्या में आए हुए हैं, और मैं यहाँ से 205 किलोमीटर और दूर आ गया, ट्रेन में सब कुछ चोरी हो गया। तो बाद में ऐसी घटना घटी तो हमें भरोसा आ गया कि परमेश्वरी अगर हमें नहीं मारेगी, वो किसी न किसी से हमें खाना खिला देगी। तो उस टाइम एक साधना पॉकेट बुक्स का एक कर्मचारी था, वो जो पुस्तकों का प्रचार करते हैं, बुक सेलर है ना, जो AH व्हीलर वगैरह होता है, हर स्टेशन पे कंपनी के काम से आया हुआ था। वो पूछा, उसने बातचीत शुरू हो गई, बोले आप हमारे साथ खाना खाइए। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता इस चैनल पर, ठोस बातें करता हूँ। ये जिस चैनल पर ये मेरा प्रोग्राम जा रहा है, कहानी उदाहरण मैं महाभारत वाले चैनल पर करता हूँ, दूसरे चैनल पे, तो भाई यहीं यहाँ ठोस। तो मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वरी, अब वो खो गया, मेरा आसन चला गया, जी जी पैसे थे वो भी चले गए, सब कुछ, कुछ एक जेब में कुछ सिक्के बचे रह गए थे, कुर्ता पहना करता था। तो हमारा काम क्या है? तो ये मानते हुए कि वो ईश्वर, मतलब ये प्रारब्ध का है, और वो संस्कार हमारा चला गया। हाँ, अब क्या है, वो कहीं भी क्यों ना हो, ईश्वर प्रेरणा से वो आसन जहाँ भी रहेगा, अगर सुन लो वो आसन किसी कूड़े में फेंक, उसके काम का तो नहीं, चोर के काम। आपने चोरी शब्द पूछा मेरे से, ट्रेन वाला कहीं फेंक देगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना, अगर आसन तेज युक्त है, तो मेरे प्रिय, आसन अगर तेज युक्त है, तो वो चोर भी उसे कहीं इज्जत से ही रखेगा, फेंकेगा नहीं। और हमारा तेज, हम केवल स्मरण करेंगे उस तेज का, क्योंकि उससे मेरी सांसें जुड़ी हुई हैं, मेरी मंत्र क्रिया जुड़ी हुई है, मेरा तेज जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई थी, वो हमारे को मिल जाएगा शून्य से। यही तो हमें करना है। हमें क्यों कहूँगा आपसे कि ये 3 चीज़ें, कुशासन, उसके ऊपर कंबल का आसन, कंबल के ऊपर रेशमी, क्योंकि आपको विवाह करना है, आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना है, धन की, वो धन से सारी चीज़ें होंगी। कल को आप पितरों का भी तर्पण करोगे, पिंडदान तर्पण आने वाले वक्त में करोगे ना सबका, क्योंकि आप ही एकमात्र पुत्र हो, अपने पूर्वजों का करोगे नहीं करोगे? आज पिताजी करें ना करें, लेकिन कल को आप आने वाले हो, आपकी संतानें आएंगी, वो करेंगे। वो कर्तव्य है, वो भी एक प्रक्रिया है, चल रही है, हमारा कर्तव्य कर्म है। तो धन के कारण, तो वो राजसिक शक्तियाँ प्रदान करने वाला रेशमी आसन है, ठीक है। तो वो जहाँ भी होगा, वो आपका तेज आपको लौट जाएगा। और अगर नहीं लौटता है, तो आप ये समझ लीजिए, अभी आपने, जैसे मैं कहता हूँ भाई अभी ABCD सीख रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, इतना तो आना चाहिए। अरे जब हमारी साधना बढ़ जाएगी, हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। आगे मैंने भी कहा था कि प्राणाकर्षणी विद्या, तो इस शून्य से हम बैठे हैं, चाहे यूँ बैठ गए, लेकिन हम आंखें बंद करते हैं, और बाकायदा अगर हम आकाश तत्व के इतने से भी जानकार हैं, इतने से भी, वायु तो सर्वत्र है, वायु तत्व की अगर हम मान लिया जाए, हमारा विष्णु तत्व यहाँ ना, हृदय में विष्णु शक्ति का वास कहा गया है। तंत्र विष्णु, वैष्णवी शक्ति को बोलता है, विष्णु शक्ति को। तो हम क्या करेंगे, हमने सांसें ली, निरोध किया, प्राणों का निरोध किया, और संकल्प किया। पतंजलि कहते हैं ना, घेरंड कहते हैं ना, तो जहाँ भी हमारे हम जुड़े हुए हैं, वो तो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। अभी हमारी नहीं खुली आंखें, अगर ऐसा सोच लो, इतनी क्षमता नहीं कि हम दीवार के पार नहीं देख पा रहे हैं। वो
हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे आगे बागेश्वर बाबा जैसे लोग, क्योंकि इनकी जो एक क्षमताएं हैं, एक दायरा है इनका। मैं इनके बारे में वो पहले भी आपने कई बार सुना होगा, लोग जिक्र करते हैं, तो इन पे मैं बताऊंगा। अब ज़्यादा दिन नहीं, चलो एक टाइम में बता दूंगा, अलग से इनका वीडियो बना दूंगा। तो ये क्षमताएं हैं लिमिटेड, लेकिन असली क्षमता क्या है कि अगर है तो वो प्राण तत्व, मैंने अभी क्या बात कही कि आप इसमें ले रहे हैं। बड़े योगी होते प्राणों की गति। महर्षि च्यवन ऋषि ने क्या किया, अपान प्राण जय था। एक बाम्बी भी थी और उनकी वो आंखें चमक रही थी, कन्या ने उनकी आंखें फोड़ दी। बाम्बी जब ठीक है ना, ऐसे करके सुकन्या, बिल्कुल ठीक है ना। हम ऐसे वो बैठे हुए हैं, अब बाम्बी जम गई, मिट्टी पड़ गई, बाम्बी बन गई, सब चल रही है। अब वो लेकिन आंखें चमक रही हैं उन योगी की, और फोड़ दी आंखें और वो तेज हो गए। अपान प्राण अपने रोक लिया उन्होंने, अपने प्राणों को छेड़ा, क्योंकि जगत जुड़ा हुआ है। राजा की समस्त सेना का मलमूत्र बंद कर दिया, प्राणों की गति रोक दी उन्होंने, अपान प्राण की गति रोक दी। इतना तेज होना ही चाहिए भाई, अगर नहीं है तो हम क्या करें, मरते टाइम तक हम साधना करेंगे असली वाली। आप सहमत हो इस बात से? असली साधना, ये ध्यान क्रियाएं, ये कुंडलनी योग ध्यान और नटराज ध्यान और कौन सा डायनामिक ध्यान और ये सारे आलतू फालतू ध्यान मैं उसे एकलव्य को मानता हूँ, चाहे बाण विद्या कर रहा था, वो अंतर विद्या का भी किसी ने अब नहीं जाना है। आज भी बाण विद्या चला रहा है, फिर अंतर विद्या चलाएगा वो। हर आदमी के आगे जो मार्ग पे शक्ति के मार्ग पे चलेगा तो उन्नति अवश्य होगी। और लेके इतना मान लेगा कि हम तो आत्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, तो फिर प्रवचन देना शुरू करो। आप तो रेडीमेड गुरु हो, आपको बोलने की मैं तो जानता ही हूँ। मैंने अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले, आपसे अच्छा बोलना आता है, आप अच्छे गुरु बन सकते हो। धन धान्य और स्त्रियां भी और पैसे भी चारों तरफ घूमने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हमें साधना की प्यास है, आत्मा की आत्मशक्ति की प्यास है, तो हम लगेंगे, कहीं बैठ जाएंगे कोने में एकांत में, हम उस तत्व को पाना चाहते हैं। हो गया प्रश्न या पूरा? बंद करूं? मेरे श्रोताओ, अगला अध्याय अगर आपने पहला सुना है तो ये दूसरा है, और इसका तीसरा भाग देखें, प्रतीक्षा करें, तो आपको पता चलेगा कि कुंडलनी योग की साधना या आत्म संयम योग की साधना, अपने आत्मा के मार्ग पर चलने की साधना ज्योतिष विद्या में कैसे, ज्योतिष की शक्ति से कैसे। हमारा भोजन से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है हमारा भोजन से? संबंध है। तो अभी दिशाएं हुई हैं, तो ज्योतिष की शक्ति से कुंडलनी जागरण, ये अध्याय दिशा, स्थान हो गया, दिशा हो गई, हानिकारक, शुभ और कुछ अन्य तथ्य जो जरूरी थे आसन संबंधी, वो भी हो गए। तो अभी और चीज़ें हैं कि कितने अंग हमारे होंगे, इसमें यंत्र भी आएगा, भोजन तो है ही है, इसमें मंत्रों की प्रक्रिया भी आएंगी, इसमें और दान आदि आ जाएंगे। हमारे साधना के रास्ते में अगर कोई विघ्न आ रहा है कुंडलनी योग की साधना में, तो हम दान की प्रक्रियाएं करेंगे, तो वो हमारे संकट उन दान के साथ चले जाएंगे, कम तो होंगे ना, दुष्प्रभाव कम होगा। फिर हम काल सर्प योग, मूल दोष आदि, इन पर भी चर्चा करेंगे। और मेरा भरोसा है मेरे साधकों, आप मुझसे उम्मीद करते हैं, जो मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, मेरे दर्शकों, और मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे वीडियो कुछ इतना अच्छी संख्या में लंबे वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, तो ऐसा भरोसा, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूँगा, कुछ ठोस तथ्य आगे रखूँगा। अगले भाग की प्रतीक्षा करें। ओम तत्सत।